ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो रोंगटे खड़े कर देती है। प्रयागराज के फूलपुर की गलियों से शुरू होकर केरल की त्रिशूर तक फैली एक खतरनाक साजिश। एक 15 साल की दलित किशोरी को बहलाया गया, अगवा किया गया और फिर धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाकर जिहादी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसकी हिम्मत और किस्मत ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी है एक मासूम की जंग, एक विधवा माँ की पुकार और एक संगठित गिरोह की खौफनाक मंशा की। प्रयागराज के फूलपुर इलाके का लिलहट गांव, जहां ये विधवा माँ अपनी 3 बेटियों के साथ साधारण जिंदगी जी रही थी। परिवार की सबसे बड़ी बेटी महज 15 साल की अनजाने में एक ऐसी साजिश का शिकार बनने वाली थी जिसने 2023 की फिल्म द केरला स्टोरी की यादें ताजा कर दी। गांव की ही कहकशा बानो उर्फ दरकशा, जो किशोरी की दोस्त थी, उसने उसे पैसे और सपनों का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया। 8 मई 2025 की रात किशोरी को एक शादी समारोह से बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया। गांव के ही मोहम्मद कैफ ने उसे बाइक पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचाया, जहां रास्ते में उसने छेड़खानी भी की। इसके बाद दरकशा उसे ट्रेन से दिल्ली और फिर केरल के त्रिशूर ले गई। वहां कुछ संदिग्ध लोग किशोरी को मिले, जिन्होंने पैसे का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डाला। लेकिन इस मासूम की हिम्मत ने साजिशकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 28 जून को किशोरी किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली और त्रिशूर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से उसने अपनी मां को फोन किया और सारी आपबीती सुनाई। मां की तहरीर पर फूलपुर पुलिस हरकत में आई। किशोरी को सुरक्षित प्रयागराज लाया गया और उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में रखा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दरकशा, बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में अपहरण, धमकी, यौन उत्पीड़न और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी गईं। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो गरीब और दलित लड़कियों को निशाना बनाता है। मुख्य साजिशकर्ता ताज मोहम्मद अभी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। खुफिया एजेंसियां भी इस नेटवर्क की जांच में जुट गई हैं। उस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और रिमांड के लिए भेजा गया है और रिमांड के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त एक अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशन हैं, जहाँ संभावित लोकेशन हैं, वहाँ पे गिरफ्तारी के लिए बदली की जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी वो आप लोगों से साझा की जाएगी। ये मामला सिर्फ एक किशोरी की कहानी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का खुलासा है। फूलपुर का आतंकी कनेक्शन कोई नया नहीं है। 2 दशक पहले भी यहाँ से आतंकी वलीउल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी। आज फिर ये इलाका सुर्खियों में है। दरकशा के मोबाइल रिकॉर्ड से ताज मोहम्मद के साथ लगातार संपर्क की बात सामने आई है, जो केरल में रहकर इस नेटवर्क को चला रहा है। ये घटना हमें सतर्क होने की चेतावनी देती है और गरीब और दलित परिवारों को निशाना बनाने वाली साजिशों के खिलाफ समाज को एकजुट होना होगा। प्रयागराज पुलिस की तुरंत कार्रवाई ने एक मासूम की जिंदगी बचाई, लेकिन सवाल ये है कि कितनी और लड़कियां इस जाल में फंस चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।